नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे पहलू बताना चाहती हूँ जो कि हमारे देश में जो बढ़ती अश्लीलता के मुख्य कारण बन गए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी जो हमने दे दी है बच्चों को, चाहे वो बेटे हों, चाहे वो बेटियाँ हों। हमारी पीढ़ी ने ये सोचा कि हम बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, संघर्षों के बाद यहाँ पहुँचे हैं, तो अपने बच्चों को हम वो सब सुविधाएँ देंगे और इस वजह से लोगों ने अपने छोटे-छोटे बच्चों को बड़ी-बड़ी चीज़ें तोहफ़े में दी। जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने उम, कभी उनको छोटी उम्र में नाबालिग में स्कूटी पकड़ा दी, कार पकड़ा दी, बड़ी-बड़ी अम, पॉकेट मनी देने लगे। इस तरह से लड़कियों को भी आज़ादी के नाम पर घर से बाहर रहने की आज़ादी, लेट नाइट पार्टियों की आज़ादी, ये सब हम लोगों ने दी है, जो कि गलत साबित हुआ है। हमें उनको उसी तरह रखना चाहिए था। थोड़ा थोड़ा आज़ादी देनी चाहिए थी, थोड़ा चीज़ें सुविधाएँ देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास है तो हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा दे दें। ये गलत चीज़ें थी और धीरे-धीरे इन चीज़ों की इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई कि हर चीज़ में एक से बढ़कर एक के पास ये है तो हमारे पास इससे ज़्यादा होना चाहिए। एक को अगर बाइक दी है तो हमारे पास कार होनी चाहिए। एक लड़की अगर दिन भर जॉब कर रही है तो हमें लेट नाइट जॉब चाहिए। इस तरह से बहुत कुछ जो है आपस में एक दूसरे से आज़ादी पति अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो हमें और भी खुलकर बात करनी चाहिए। इस तरह से एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धाएँ बढ़ती चली गई और हम कहाँ से कहाँ आ गए। पहले 7 फेरों के जो संबंध थे वो बहुत पवित्र हुआ करते थे और आज जो है लोगों ने धीरे-धीरे मनपसंद शादी का जो बढ़ावा दिया गया वो अच्छा था। अपने मनपसंद वर को चुनना बहुत अच्छी बात है। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ें आज़ादी के नाम पर बहुत गलत चली गई और यहाँ तक कि अब स्त्री-पुरुष ही क्या समलैंगिक संबंध उम, वाली आज़ादी दी गई है और बाकायदा इसको कोर्ट की मंजूरी दी गई है। अब लड़की लड़की से शादी कर लेती है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। हमारे देश में लिव इन चल रहा है। हमारे कानून में लिव इन को मान्यता दी गई है कहीं-कहीं। एक बार मुझे लगा था कि शायद ये मान्यता इसलिए दी गई होगी कि जब इसमें रजिस्ट्रेशन और ज़िम्मेदारियाँ जब बच्चों पर पड़ेंगी तो वो विवाह की तरफ ही आकर्षित होंगे और लिव इन की तरफ कम उनका रुझान होगा, लेकिन नहीं, लिव इन इससे रुका नहीं है बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं लिव इन में ही रहेंगे, चाहे उसमें कुछ नियम बना दिए सरकार ने लेकिन बच्चों को वो नज़र नहीं आ रहे हैं, वो फिर भी लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि ये कोई भी ऐसे संबंध जो हैं ये बाहर के बहुत से देशों में बैन किए गए हैं। समलैंगिक संबंध को जो पाश्चात्य संस्कृति है वो भी स्वीकार नहीं करती हैं और लिव इन को भी बहुत सी पाश्चात्य संस्कृति में और पाश्चात्य देशों में स्वीकार नहीं किया गया है। तो भारत देश में ये स्वीकार क्यों करना चाहिए था, ये मेरी समझ से परे है। क्योंकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचाती हैं, हमारे देश में, हमारे देश के आने वाली पीढ़ी को, जो भावी पीढ़ी है, उसको गलत की तरफ जाने से हमें रोकना चाहिए और इसके लिए हमें ये कानून हटाने ही चाहिए। वेब सीरीज़ हमारे देश में जो आती हैं बाहरी देशों से भी, वो बहुत अलग ही हैं, बहुत ऐसी हैं कि परिवार में बैठकर देखने लायक नहीं है और वो बिना किसी फ़ीस के यहाँ पर हर बच्चा देख सकता है। ये बहुत गलत चीज़ें हैं।
ये जो भी चीज़ें वेब सीरीज़ में जैसे पंचायत हो गई, गुल्लक हो गई, ये देखने लायक वेब सीरीज़ हैं और देखनी चाहिए सभी को, पारिवारिक चीज़ें हैं। और धीरे-धीरे ये अश्लीलता का इतना चलन चल गया है कि आज पूरी सोशल मीडिया भरी रहती है इस चीज़ से। और हर जगह नेटफ्लिक्स में देख लो या किसी भी अमेज़न में देख लो, कहीं भी देख लो, ये हर तरह से बच्चों को मिल रही हैं ये चीज़ें देखने के लिए। तो इस ओर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों बच्चों तक क्या सामग्री पहुँचनी चाहिए और उन्हें क्या देखना चाहिए। इसी कामना के साथ ही आगे इस तरफ ज़रूर ध्यान देगी सरकार या वो लोग जो ये सब रोक सकते हैं। मैं आरती खंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।